नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द पत्रिका वेब न्यूज चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और हाँ, याद करके बेल के आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा खबरें आपको मिलती रहें। तो देखते हैं आज की बड़ी खबर। गजा में इस्राएली हमले पर अमेरिका के रुख को लेकर अरब और इस्लामिक देशों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को यूएन सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में संयुक्त अरब अमीरात ने गजा में युद्ध विराम को लेकर प्रस्ताव रखा था। 13 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया, लेकिन अमेरिका ने इसे वीटो कर दिया। अमेरिका सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और उसके पास वीटो का अधिकार है। वीटो के पक्ष में तर्क देते हुए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के उप राजदूत रॉबर्ट वुड ने कहा था, युद्ध विराम के प्रस्ताव में 7 अक्टूबर को इसराइल के भीतर हमास के हमले की निंदा नहीं की गई थी। खासकर इसराइली नागरिकों के खिलाफ यौन हिंसा का भी जिक्र नहीं था। प्रस्ताव में इसराइल की आत्मरक्षा के अधिकार का भी जिक्र होना चाहिए था। इसके बाद अरब और इस्लामिक देशों ने खुलकर नाराजगी जाहिर की और अमेरिका की आलोचना की। कतर के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अरब देशों के विदेश मंत्रियों के समूह ने कहा कि अमेरिका को इसराइल के मामले में व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने शुक्रवार को वाशिंगटन में कहा था, हम जिस प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते थे वो नाकाम हो गया है। हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं जिसमें युद्ध विराम कोई गंदा शब्द बन गया है। अमेरिका के वीटो को लेकर ओमान की विदेश मंत्री बद्र अलबुसैदी ने तो बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, सुरक्षा परिषद में वीटो का इस्तेमाल मानवीय मूल्यों का शर्मनाक अपमान है। मुझे अमेरिका को लेकर गहरा अफसोस है कि यहूदीवाद के लिए निर्दोष नागरिकों की जान दी जा रही है। इस वीटो को इतिहास में एक शर्म के रूप में देखा जाएगा। इस प्रतिक्रिया पर थिंक टैंक क्विंसी इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट त्रिता पारसी ने लिखा, ओमान अमेरिका का करीबी साझेदार रहा है। बाइडन इसराइल के लिए अपने अच्छे दोस्तों को भी अलग थलग कर रहे हैं। वहीं नेटो के सदस्य तुर्की ने भी अमेरिका के वीटो पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोगान ने कहा, इसराइल जिसे पश्चिमी देशों का अटूट समर्थन मिल रहा है, गजा में कत्लेआम कर रहा है। एक निष्पक्ष दुनिया संभव है, लेकिन अमेरिका के साथ नहीं, क्योंकि अमेरिका इसराइल के पाले में खड़ा है। इससे पहले तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने कहा था, हमारे दोस्तों ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि इस मुद्दे पर अमेरिका अकेला है, खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र में हुई वोटिंग के दौरान। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने अमेरिका के वीटो के बाद मध्य पूर्व में हालात विस्फोटक होने का खतरा जताया। उधर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा, ये अजीब और मानवीय विवेक से परे है जब कुछ ऐसे भी पक्ष दिखते हैं जो निर्दोष बच्चों और महिलाओं के साथ साथ नागरिकों के जनसंहार का समर्थन करते हैं और चुप्पी साधे रहते हैं। जाहिर है, इस्लामिक देश खुलकर अमेरिका के रुख की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि वो चाहे जितनी नाराजगी दिखा लें, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाएंगे। अरब देशों ने इसराइल को लेकर 2 बार तेल की सप्लाई रोकी थी, 1967 में 6 दिनों की जंग के दौरान और फिर 1973 में योम किपुर जंग के दौरान। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने तेल की सप्लाई के वैकल्पिक स्रोत तलाशने शुरू कर दिए थे और अब अरब देश भी इस तरीके को अपनाने पर बात नहीं करते। जहां तक इसराइल का सवाल है, तो हमास से इसका युद्ध जारी रहा और अगर इसमें दूसरे देश शामिल हुए तो उसकी हालत बिगड़ सकती है, क्योंकि हमले में इसराइल के वो पोर्ट निशाने पर रहेंगे जहां उसके आयातित तेल के टैंकर आते हैं।